मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयाम् पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्तेः रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ नमो हराय। हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ नमो हराय। हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ नमो हराय। भवाय नमः। भवाय नमः। भवाय नमः। नमो भवाय। भवाय नमः। भवाय नमः। भवाय नमः। नमो भवाय। भवाय नमः। भवाय नमः। भवाय नमः। नमो भवाय। मृडाय नमः। मृडाय नमः। मृडाय नमः। नमो मृडाय। मृडाय नमः। मृडाय नमः। मृडाय नमः। नमो मृडाय। मृडाय नमः। मृडाय नमः। मृडाय नमः। नमो मृडाय। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः। नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय।
सिद्धि विनायक भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय, मुंबा देवी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस दैनिक सत्संग में निरंतर अनवरत रूप से प्रवाहित होने वाला यह सत्संग प्रवाह के क्रम में इस अप्रैल महीना 2021 के कुंभ के समय हरिद्वार में महाकुंभ मेला भी चल रहा है। अब लगभग मेला भी हो ही गया। 27 तारीख को पूर्णिमा का स्नान हुआ। उससे पहले ही 12 और 14 अप्रैल के स्नान से भी पूर्व अप्रैल के पहले हफ्ता में मार्च तक उत्तराखंड सरकार के द्वारा कुंभ मेला नहीं होगा, केवल अप्रैल में 1 महीने के लिए मेला होगा की घोषणा की गई थी। तदनुसार 1 अप्रैल से मेला प्रारंभ क्या हुआ, मानो कोरोना को हरिद्वार में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। 1 महीने से तो मेला होना था 1 तारीख से प्रारंभ, लेकिन उससे पहले मेले की तैयारी भी तो करनी थी। सरकारी तैयारी होने पर भी जिन संतों को, महात्माओं को छावनी लगानी थी, टेंट लगाना था, वो प्रायः शिवरात्रि के बाद 11 मार्च के बाद से ही हरिद्वार में आने शुरू हो गए थे और धीरे धीरे कोरोना ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया था और मार्च के लास्ट में आते आते 2021-2020 के मार्च से भी ज़्यादा भयंकर हो गया और ऐसा कोरोना का ये प्रकोप की जो चपेट आई, जिसमें अच्छे अच्छे लोग भी जो पिछले साल बचे हुए थे वे सब के सब चपेट में इस बार आए। हम लोगों में से भी कोई भी नहीं बचा, लेकिन उस स्थिति में रहते हुए भी भगवान से, गंगा मैया से यही प्रार्थना की कि प्रेमपुरी जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा रहे। यदि हमारा इम्यून पावर, हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, तो जरूर हम यह प्रवचन पूरा महीना करेंगे। मैं इस प्रवचन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी का अनुभव हमने भी किया और ये एक ऐसा रूप है कि 20-25% जब हमारे लंग्स में, फेफड़े में इफेक्टेड होता है, हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है, जब कोरोना से क्षत विक्षत होता है, तब जाकर के पता चलता है। किसी किसी को 40, 50, 60% के बाद मालूम पड़ता है। कुछ लोग टेस्ट नहीं कराते, डरते हैं कहीं पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा। घबराने वाली बात नहीं है। एक ये विषाणु ऐसा फैला है जिसको 3 स्तर में बांटा जाए तो ये जो एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक
सिस्टम के हिसाब से एंडेमिक में तो किसी एरिया विशेष में, क्षेत्र विशेष में होने वाले महामारी का प्रकोप होता है। किसी क्षेत्र में चिकनगुनिया आ गया, चिकन पॉक्स आ गया, चमकी बुखार आ गया, डायरिया, हैजा, प्लेग, डेंगू, वायरल, टाइफाइड, ये सब एक एंडेमिक स्थिति का स्वरूप बताया। किसी एरिया विशेष में होगा और कुछ नुकसान होकर के फिर वह रोग ठीक हो जाता है। अब ये जो पेंडेमिक है, और पेंडेमिक से भी एंडेमिक और एपिडेमिक, इस समय जो अत्यंत पीक पर चल रहा है जो मामला, हरिद्वार में कुंभ के रूप के माध्यम से कोरोना को अपने पैर पसारने का पूरा अवसर मिला, और आने वाले समय में जो बंगाल आदि में अभी खूब चुनाव प्रचार हो गए, वोट भी लगभग पड़ गए, अब उसका परिणाम महामारी का जो स्वरूप है वह भी भयावह होने वाला है। और इस बार कोरोना गत वर्ष की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा इफेक्टेड, जो इसका म्यूटेशन है डबल है। गत वर्ष सितंबर में जो सर्वाधिक इफेक्टेड लोग हुए थे, आज वो आंकड़ा फेल हो गया। 96,000 कितना हुआ था, तो बोले सर्वाधिक इफेक्टेड लोग हुए, और आज 2-2, 2.5, 3-3 लाख एक दिन में हो रहे हैं। एक भयंकर महामारी का यह स्वरूप है। इस बार बड़ी मजबूती से आया हुआ ये कोरोना कितने को अपने गाल में समा लेगा, ये काल के गाल में चला जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए भगवती से, बाबुलनाथ महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सबकी आप रक्षा करें। ये महामारी आपका स्वरूप है, इसके माध्यम से शायद आप क्या संतुलन करना चाहते हैं, कौन से प्राकृतिक वातावरण स्थापित करना चाहते हैं, आपकी लीला को कोई जान नहीं सकता। लेकिन दुखी, बिलखे परिवार से जो लोग वियुक्त हो रहे हैं, खांसते खांसते सामने ही कोई परिवार का सदस्य चला जाता है, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी के पिता, ऐसे दर्दनाक भयावह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि या तो पूर्ण रूप से महाप्रलय आ जाए, एक साथ ही सब खत्म हो, अथवा बहुत जल्दी ही सर्वे भवन्तु सुखिनः का वातावरण बने, सब लोग स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, और जैसा कोरोना से पहले का वातावरण था उस स्थिति में आ जाए। यही प्रभु आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं। अच्छे अच्छे जो कोरोना के योद्धा है, वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, वर्कर्स, वे सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर लोग चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, जिस किसी वर्चुअल रूप से मरीज आदि की देखभाल कर रहे हैं, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लैब में काम करने वाले, चाहे वो एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, जो भी कोरोना को पकड़ रहे, ये वायरस है, इसकी ये दवा है, दवा भी इसकी इतनी तेज, फेबीफ्लू, फ्लेबिपिन, एक एक दवाई की पत्तियाँ 1200-1300 रुपये की आ रही है। हर लोग इसको एफोर्ड नहीं कर सकते, सबकी इतनी सामर्थ्य नहीं है इतनी महंगी दवा खाना, फिर दवा को पचाना। एक तरह से स्टेरॉयड है ये, तत्काल राहत मिलती है, लेकिन भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हार्ट के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, किडनी, लीवर आदि के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
एक जरा से विषाणु ने आकर के जो तहलका मचा रखा है, शरीर के किसी अंग विशेष में जरूर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। लीवर हो, किडनी हो, और खास करके फेफड़ा, लंग्स इसका मेन स्थान है, जहाँ पर आने के बाद वाणी में, बोलने में, गले में खराशपना, भूख नहीं लगना, सुगंधी दुर्गंधी का पता नहीं लगना, जीवा से टेस्ट का पता नहीं चलना, और निमोनिया आदि का रूप होना, अनेक सिम्टम्स इसके दिखाई देते हैं। एक ही सिम्टम्स, एक ही लक्षण को निर्धारित नहीं किया जा सकता यही कोरोना है। पहले बुखार आता है, 2-3 दिन तक बुखार रहता है, ऐसा लगता है कि ये पूरा फेफड़े के हिस्सा से लेके खांक के दर्द सब सब जकड़ लेता है। फिर कोई पैरासीटामोल आदि खा करके 2-3 दिन में राहत मिलती है, फिर वीकनेस आती है, कमजोरी आती है। फिर बाद में जा कर के जब फेफड़े के अंदर कोरोना फैलता है धीरे धीरे, तब खांसी, बलगम ये सब निकलना शुरू होता है, और इस तरह से हमारे फेफड़े को प्रभावित करते हुए कदाचित जो किडनी तक पहुंच जाए तो जानलेवा हो जाता है। तो जिनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता है वो तो झेल लेते हैं, जैसे तैसे करके बच भी रहे हैं। लेकिन जो पहले से ही कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, अस्थमा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, वे लोग इसके शिकार बन जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपसे बारंबार ही प्रार्थना है, मृत्यु लोक है, यहाँ कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया, लेकिन न जाने ये ऐसे कौन से कर्मों के फल भोगने के लिए इस समय इस कोरोना का जो सामना हम लोग कर रहे हैं। गत वर्ष मार्च फरवरी से पहले इसकी कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा एक महामारी का प्रकोप होगा। 20 को हम लोगों ने इस आस में बिताया कि 21 का साल अच्छा आएगा, लेकिन 21 में 13 अप्रैल के संवत्सर, राक्षस संवत्सर के आने से पहले, कुंभ की शुरुआत में ही अप्रैल के पहले हफ्ता से ही कोरोना का विकराल रूप हावी हो गया। और जिन लोगों ने हल्के में लिया, जो मजाक करते थे, आज उनको भी पता चल गया कि इसका कितना भयावह रूप है। इसलिए आइए इसको हल्के में ना लेकर अपना भी बचाव करें, दूसरे का भी बचाव करें, तभी हम लोगों का ये सत्संग, कथा, प्रवचन सब करना अच्छा सफल होगा। भगवान के मंदिर में दरवाजे सब बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, केवल मानव से मानव में उपजने वाला, फैलने वाला यह रोग कह दिया कि भाई इस समय कुछ दिन के लिए अपने घरों में बंद कर रहकर ही इष्ट देव की आराधना करें। इसलिए प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट का जो ये प्रकल्प है, जो उनका ये सब प्रयास है कि यूट्यूब के माध्यम से सायंकाल के दैया चिंतन माला और प्रातः काल की ये दैनिक प्रवचन माला को अनवरत रूप से प्रवाहित किए हुए हैं कि कोरोना के जाप करने के बजाय हम आत्मचिंतन की तरफ लगे, और साथ में कोरोना महामारी से भी सबको छुटकारा मिले। इसी सत्संग के माध्यम से हम बार बार प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से मिन्नत करते हैं, विनती करते हैं कि इस प्रकोप से सबको बचाइए, सबका भला हो। जैसा कि हम लोग प्रवचन के अंत में इसीलिए बोलते हैं बार बार, सर्वे संतु निरामया, सभी लोग आमय रहित हो, रोगों से रहित हो। लेकिन ये जो महारोग, महामारी है, ऐसे ऐसे केस आते हैं, आज पता चला दूसरे दिन चले जाते हैं, कुछ महीनों से लटके हुए ठीक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 14 दिन का सिस्टम किया है, क्वारंटीन हो जाओ, ये हो जाओ, गर्म पानी पियो, स्टीम लो, गार्गल करो, हल्दी पानी पियो, अमुक करो, ढमुक करो। लेकिन ये एक ऐसा काल के रूप में जब प्रवेश कर जाता है अंदर, ये इसका अंतिम परिणाम क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे अनिश्चित अवस्था में एकमात्र परमात्मा के सिवाय शरण देने वाला, आश्रय देने वाला कोई नहीं है। तो जाने अनजाने में, बिना चेक कराए या चेक कराए, सब लोग एक बार इस कोरोना विषाणु के चपेट में हम सब आए हुए हैं। किसी को पता चल गया, किसी को नहीं चला।
बाकी यदि आज हम सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं, तो जरूर जो बाकी अब जीवन है, समझ लीजिए जब ये काल आता है तो किस तरह से प्राणी को इस संसार से ले जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अस्पतालों में अव्यवस्था है, कहीं कहीं इसका मिसयूज भी हो रहा है, मरीजों की किडनी निकाली जा रही है, आंखें निकाली जा रही है, उनके अंग प्रत्यंग निकाल करके बाद में कोरोना था मर गया उसको ना हाथ लगा सकते, न परिवार वाले को सौंपते हैं। तो ऐसे ऐसे अत्याचार, अनाचार, दुराचार भी देखने को मिल रहा है। कैसे बुद्धि हो गई सबकी, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं सबको सद्बुद्धि दे। जिसके ऊपर ये बात बीतती वही जानता है कि कितना पीड़ादायक है, कितने कष्ट देने वाला है। हे प्रभु, ऐसी चीज़ों का जो सामना कर रहे हैं उनके ऊपर ज़रूर कृपा करें, और जिनको इसका अनुभव नहीं हुआ है उनको सद्बुद्धि दें कि भाई अनुभव मत करना, लेकिन किसी पीड़ित की सहायता करने के लिए तन मन धन से ज़रूर आगे बढ़ कर के रहना। यही हमारी मानवता है, यही मानवता की पहचान है। हम कथा प्रवचन कुछ भी करें, सुने, बोले, लेकिन मानवता के धरातल पर कहीं हम फिसड्डी न साबित हो जाए, हमारे ऊपर एक ऐसा कलंक का दाग न लग जाए कि ऐसे महामारी के काल में भी हमने अपनी मानवता नहीं छोड़ी। तो अच्छी बात है, यदि छोड़ दिया तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। इसलिए आइए पुनः उस दैनिक सत्संग देवी भागवत के माध्यम से महामारी स्वरूप जो भगवती हैं, जिनके अलग अलग चरित्रों के माध्यम से हम लोग बहुत सारी बातें सुन रहे हैं और हमारे जीवन के काम में आए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। हनुमान जयंती के बारे में बताया था, उसके बाद फिर शंखचूड़ के वध, उसके हड्डी से शंख की उत्पत्ति, शंख के जल का प्रभाव, शंकर जी को छोड़ करके बाकी सबको शंख जल प्रिय है, और तुलसी के उद्धार, शंखचूड़ को मारने के बाद तुलसी का जैसा पातिव्रत धर्म नष्ट करके, जिसके लिए तुलसी ने भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बदरी के वन में तप किया था, भगवान ने कह दिया कि अब तुम इस शरीर को छोड़ो। इसी शरीर से गंडकी नदी बनी और उसके जो केस थे वो सब तुलसी के वृक्ष बन गए, और उन तुलसी पत्र की क्या महिमा है, उसकी उपस्थिति से अन्य पुष्पों का भी दर्जा बढ़ जाता है। तुलसी पत्र से संलग्न लगा हुआ जल, नैवेद्य आदि सब कितने पवित्र हो जाते हैं। मरण काल में तुलसी दल जिसके मुंह में डाल दिया जाए उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से तुलसी पत्र की प्रशंसा करते हुए, उसके रहने के स्थान आदि का वर्णन करते हुए भगवान नारायण ने नारद जी को जो प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया था, उसी क्रम को अभी हम लोग चालू किए हुए हैं। तो जिस व्यक्ति को मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल सुलभ हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कोरोना काल में आपको तुलसी दल कौन देगा? यदि इमरजेंसी वार्ड आदि में हो, घर परिवार से दूर हो गए, बाकी लोगों को क्या लेना देना तुलसी दल, तुलसी जल का तुलसी दल वाला जल, तुलसी पत्र से मिले हुए गंगा जल आदि मुंह में डालो, भाई अंतिम स्थिति है। भले अभी तुलसी पत्ता चबाओ, उसके काढ़ा बनाओ, बहुत फायदा करेगा, लेकिन ये सब स्वस्थ रहते हुए ही संभव है। बीमार होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं। और ये कोरोना ऐसा आया, स्पर्श का विचार, छू नहीं सकते। अब तो थोड़ा ठीक है, हाथ सैनिटाइज करते रहो, डबल मास्क लगाओ, और क्या क्या करना पड़ता है, बार बार हाथ धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अब ये वायरस इतना मजबूत हो चुका है, इसलिए भाई हो सके जितना इससे बचने की कोशिश तो सब कर ही रहे हैं। फिर भी जब जिसको चपेट में आना है तो डॉक्टर ही क्यों ना हो, सबको ठीक करने वाला स्वयं भी बीमार हो जाता है।
तो जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों से होने वाला पुण्य प्राप्त कर लेता है। तुलसी पत्र तोयम च मृत्यु काले च यो लभेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके महीयते। नित्यं यस्तुलसी तोयम भुंक्ते भक्त्या च मानवः लक्षाश्वमेधजम पुण्यम, इसलिए कह दिया 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ संप्राप्नोति समानवः। तुलसीं स्वकरे कृत्वा धृत्वा देहे च मानवः प्राणांस त्यजति तीर्थेषु विष्णुलोकम च गच्छति। जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर शरीर में इसे धारण कर तीर्थों में प्राण त्यागता है वह विष्णु लोक जाता है। जो मनुष्य तुलसी के लकड़ी से निर्मित माला धारण करता है वह पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चय रूप से प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर अपने प्रतिज्ञा वचन की रक्षा नहीं करता वह काल सूत्र नरक में पड़ता है और वहां पर चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत वास करता है। तुलसीं स्वकरे कृत्वा स्वीकारं यो न रक्षति स याति कालसूत्रम च यावत् चंद्र दिवाकर। तुलसी की सब प्रशंसा हो रही है। भगवान नारायण स्वयं अपने मुखारविंद से नारद जी को माध्यम बना करके हम सब के लिए उपदेश दे रहे हैं। करोति मिथ्या शपथम तुलस्याम योत्र मानवः स याति कुंभीपाकम च यावद इंद्राश्चतुर्दश। जो मनुष्य इस लोक में तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है वह कुंभीपाक नरक में जाता है। 14 इंद्रों की स्थिति तक वहाँ पड़ा रहता है। इतने लंबे समय तक उसको पाप भल भोगना पड़ता है कुंभीपाक नरक में। तुलसी तोय कणिका मृत्यु काले च यो लभेत रत्नयानम समारुह्य वैकुंठे प्राप्यते ध्रुवम। मृत्यु के समय जिस मनुष्य के मुख में तुलसी जल का एक कण एक बूंद भी पहुंच जाता है वह रत्नमय विमान पर आरूढ़ होकर निश्चय ही विष्णु लोक को जाता है। मृत्यु के समय मुख में तुलसी जल का जो कण पड़ जाए उसकी जो बूंद पड़ जाए उसका ये फल बताया। पूर्णिमा, अमावास्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, दोनों संध्याएं, प्रातः काल की संध्या और सायंकाल की संध्या, अशौच अवस्था जिस समय हम शुचि नहीं पवित्र नहीं रहते ऐसे अवस्था में, अपवित्र समयों में, रात के कपड़े पहने हुए तथा शरीर में तेल लगाकर जो लोग तुलसी के पत्र तोड़ते हैं वे साक्षात श्री हरि का मस्तक ही काटते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, प्रातः सायंकाल की दोनों संध्याएं, अशौच अवस्था, अपवित्र अवस्था, रात के पहने हुए कपड़े तथा शरीर में तेल लगाकर जो तुलसी पत्र तोड़ते हैं उनको भगवान श्री हरि के मस्तक काटने का पाप लगता है। अशौचे अशुचि काले ये रात्रिवासोन्विता नरः पूर्णिमायां अमायां च द्वादश्यां रविसंक्रमे तैलाभ्यंगम च कृत्वा च मध्याह्ने निशिसंध्ययोः अशौचे अशुचि काले ये रात्रिवासो अन्विता नरा तुलसी ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरे शिरः।
त्रिरात्रं तुलसीपत्रं शुद्धं परिहृतं सति श्राद्धे व्रते च दाने च प्रतिष्ठायां सुरार्चने। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र वासी होने पर भी 3 रात तक शुद्ध बना रहता है। इसलिए यह ना सोचे कि कल के तुलसी पत्ता है तो वासी हो गया, ऐसा नहीं। ऐसे कार्यों के लिए, श्राद्ध के लिए, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा भगवान की अर्चना करने के लिए तुलसी वासी होने पर भी 3 रात तक शुद्ध बना रहता है। तुलसी पत्र पृथ्वी पर पड़ा हुआ अथवा जल में गिरा हुआ या श्री विष्णु को चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र को धो देने पर दूसरे कार्यों के लिए वो शुद्ध हो जाता है। जमीन पर गिर गया अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं। भले जमीन पर पड़ा है पत्ता, तो धो लो, शुद्ध हो गया, आप उससे पूजा कर सकते हो। जल में गिर गया तो अशुद्ध नहीं हुआ, धो के चढ़ा सकते हो। भगवान को चढ़ा हुआ है, उतार करके धोकर पुनः चढ़ा सकते हो, ऐसा ये शुद्ध माना जाता है। वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर तुम शाश्वत गोलोक में मुझ कृष्ण के साथ सदा विहार करोगी। उसी प्रकार भारतवर्ष में नदियों की जो अत्यंत पुण्यदायिनी अधिष्ठात्री देवी है, उस रूप में भी तुम मेरे ही अंश स्वरूप लवण समुद्र की पत्नी बनोगी, सागर में मिल जाओगी। कृष्णेन सार्धम नित्यं च नित्य क्रीड़ां करिष्यसि। स्वयं महासाध्वी तुम वैकुंठ लोक में मेरे सन्निकट लक्ष्मी के समान भार्या के रूप में सदा विराजमान रहोगी, इसमें संदेह नहीं है। त्वं च स्वयं महासाध्वी वैकुंठे मम सन्निधौ रमा समाचरामा च भविष्यसि न संशय। मैं भी तुम्हारे शाप से पाषाण बनकर, पत्थर बनकर भारतवर्ष में गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा और वहां रहने वाले करोड़ों कीट, कीड़े मकोड़े अपने तीक्ष्ण दांत रूपी श्रेष्ठ आयुधों से काट काट कर उस शिला के गड्ढे में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। अब वो जो चिन्ह बनेगा अलग अलग ढंग का बनेगा। अब कौन से शालिग्राम का क्या नाम है, उसकी कैसे पहचान की जा सकती है, तो देवी भागवत में ये वर्णन किया है। और हम लोग प्राय शालिग्राम घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, तो कुछ उनके जो नाम है वो जरूर यहाँ प्रसंग के अनुसार इसका वर्णन करना मुझे उचित लग रहा है, इसलिए बता देता हूँ। जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और वनमाला से विभूषित होगा, वह नवीन मेघ के समान वर्ण वाला जो पाषाण है, पत्थर, वो लक्ष्मी नारायण नाम से प्रसिद्ध होगा। उस शालिग्राम का नाम लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। जिसमें एक द्वार का चिन्ह तथा 4 चक्र के चिन्ह होंगे, किंतु जो वनमाला की रेखा से रहित होगा, उस नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन नाम वाला समझना चाहिए। लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, लक्ष्मी जनार्दन शालिग्राम, 2 द्वार तथा 4 चक्र से युक्त, गाय के खुर से सुशोभित तथा वनमाला से रहित पाषाण को रघुनाथ नाम से जानना चाहिए। यह रघुनाथ नाम वाला शालिग्राम कहलाएगा। जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्ह हों और वनमाला की रेखा न हो, उस नवीन मेघ के समान वर्ण वाले पाषाण को भगवान वामन नाम से मानना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जनार्दन और रघुनाथ और वामन 4 हो गए। जिस पाषाण में
अत्यंत सूक्ष्म आकार के 2 चक्र हों तथा जो बनमाला से सुशोभित हों। गृहस्थों को सदा श्री ऐश्वर्य प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान श्रीधर का ही स्वरूप समझना चाहिए, अर्थात ये श्रीधर शालिग्राम के नाम से माने जाएंगे। स्थूल गोलाकार बनमाला से रहित तथा अत्यंत स्पष्ट 2 चक्रों से अंकित पाषाण को भगवान का जो ये दामोदर नाम वाला स्वरूप जानना चाहिए। जो मध्यम गोलाई के आकार वाला हो, जिसमें 2 चक्र बने हों, जिस पर बाण तथा तरकश का चिन्ह अंकित हो और जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम का विग्रह समझना चाहिए। ये राम का विग्रह समझना चाहिए। तो राम नाम के शालिग्राम भी होते हैं। मध्यम आकार वाले 7 चक्रों के चिन्ह से अंकित तथा छत्र आभूषण से अलंकृत पाषाण को भगवान राजराजेश्वर समझना चाहिए। वह पाषाण मनुष्यों को विपुल राज संपदा प्रदान करने वाला है। तो शालिग्राम के अनेक रूप दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोगों को इसकी पहचान नहीं है। तो देवी भागवत में ऐसे प्रत्येक शालिग्राम के जैसे जैसे चिन्ह आदि बने हैं, उसके अनुसार उस शालिग्राम का नामकरण किया गया और उस शालिग्राम के आराधना करने का फल भी साथ में बता रहे हैं। ये जो राजराजेश्वर नाम वाला जो शालिग्राम है, ये विपुल राज संपदा को प्रदान करने वाला है। जो पाषाण स्थूल हो, 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ सदृश प्रभा वाला हो, उस धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 प्रकार के फल प्रदान करने वाले पाषाण को भगवान अनंत का स्वरूप जानना चाहिए। ये अनंत नाम वाला शालिग्राम है। जो चक्र के आकार वाला हो, जिसमें 2 चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह सुशोभित हों, ऐसे मध्यम तथा नवीन मेघ के समान वर्ण वाले पाषाण को भगवान मधुसूदन का विग्रह जानना चाहिए। जैसे अनंत शालिग्राम, वैसे मधुसूदन शालिग्राम भी हैं। सुंदर दर्शन वाले तथा केवल एक गुप्त चक्र से युक्त पाषाण को भगवान गदाधर तथा 2 चक्र से युक्त एवं अश्व के मुख की आकृति वाले पाषाण को भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा गया है। थोड़ा लंबा चौड़ा लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रसंग जरूर सुनना चाहिए विस्तार से। शालिग्राम शिलामेकाम विप्राणाम जातुवर्पेत सोमयज्ञ महादानम एक बिल्लम शिवार्पणम। जो अत्यंत विस्तृत मुख वाला हो, 2 चक्र के चिन्हों से सुशोभित हो, जो देखने में बड़ा विकट लगता हो, मनुष्यों को शीघ्र वैराग्य प्रदान करने वाले ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह का रूप समझना चाहिए। जिसमें 2 चक्र हों, जो विस्तृत मुख वाला हो तथा वनमाला से सुशोभित हो, गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाले ऐसे पाषाण को लक्ष्मी नृसिंह का स्वरूप समझना चाहिए। तो ऐसे नरसिंह रूप हो गया, एक लक्ष्मी नृसिंह रूप बताया, जिसके द्वार देश में 2 चक्र तथा श्री का चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित हो, समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह जानना चाहिए। जो सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त हो, नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का हो और जिसके मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्र विद्यमान हो, गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को प्रद्युम्न का स्वरूप जानना चाहिए। मधुसूदन, अनंत, श्रीधर ऐसे अनेक नाम बताए, उसमें ये प्रद्युम्न
अनिरुद्ध, ये सब भी नाम बता रहे हैं, जिसमें परस्पर सटे हुए दो चक्रों के चिन्ह विद्यमान हो तथा जिसका पृष्ठभाग विशाल हो। गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान शंकरषण का ही रूप समझना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार तथा पीत आभा वाला हो। गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को विद्वान पुरुष भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप कहते हैं। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, जिस घर में माँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं, और वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी सभी तीर्थों को साथ लेकर सदा निवास करती है। इसलिए शालिग्राम के घर में रहने से लक्ष्मी का भी रहना हो जाता है और लक्ष्मी के साथ ही समस्त तीर्थों का भी निवास माना जाता है। शालिग्राम शिला यत्र तत्र सन्नीतो हरे तत्रैव लक्ष्मीर्वसते सर्वतीर्थ समन्विता। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्राम शिलार्चनात्। ब्रह्महत्यादि जो पाप भी है, ब्रह्महत्यादि जो भी पाप है, वे सब शालिग्राम की शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्राम शिलार्चना। छत्राकारे भवेद् राज्यं वर्तुले च महाश्रयः दुःखं च शकटाकारे शूलाग्रे मरणं ध्रुवम्। छत्राकार शालग्राम, छत्ते की तरह जो छत्राकार शालग्राम के पूजन से राज्य, गोलाकार शालग्राम के पूजन से महालक्ष्मी, शकट के आकार वाले, छकड़े के आकार वाले शालग्राम के पूजन से कष्ट होता है, तथा शूल के समान जो अग्रभाग वाले शालग्राम के पूजन से निश्चित रूप से मृत्यु होती है। इसलिए गोलाकार और छत्राकार जो है ये बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। मशरूम के छत्ते की तरह हो, एकदम गोल मटोल हो। विकृत मुख वाले शालग्राम से दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले से हानि, खंडित चक्र वाले से व्याधि तथा विखंडित एकदम टूटे हुए शालग्राम से निश्चय ही मरण होता है। इसलिए ऐसे शालग्राम आदि की पूजा करना, घर में रखना, इनसे बचना चाहिए। व्रतम दानम प्रतिष्ठा च श्राद्धम च देव पूजनम शालग्रामस्य सानिध्यात् प्रशस्तम तद भवेदिति। व्रत, स्नान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध तथा देव पूजन आदि जो भी कर्म शालग्राम के सन्निधि में किया जाता है वह प्रशस्त माना जाता है। व्रत, स्नान, प्रतिष्ठा आदि, श्राद्ध भी, देव पूजन, जो भी कार्य शालग्राम के सन्निधि में किया जाए उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। वह कर्ता मानो सभी तीर्थों में स्नान कर चुका और सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। इस प्रकार उसे संपूर्ण यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं का फल मिल जाता है उस कर्ता को। स्वस्नात सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिता सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु व्रतेषु च तपस्सु च पाठे चतुर्णां वेदानां तपसां करणे सति तत्पुण्यं लभते नूनं शालग्राम शिलार्चनात्। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य शालग्राम की शिला के पूजन से निश्चित रूप से सुलभ हो जाता है। तो चारों वेदों को पढ़ कर के पुण्य कमाना,
तपस्या करके पुण्य कमाना उससे भी ज़्यादा अत्यंत सुलभ सरल आसान तरीका बता दिया कि शालग्राम के पूजन से वो पुण्य मिल जाता है। शालग्राम शिला तो यो अभिषेकम सदाचरेत सर्वदानेषु यद पुण्यम प्रदक्षिणम भुवो यथा। जो मनुष्य शालग्राम शिला के जल से नित्य अभिषेक करता है वह सभी दान करने तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है उसे प्राप्त कर लेता है। कितना बड़ा फल बताया। जो मनुष्य शालग्राम शिला के जल का नित्य पान करता है पीता है वह देव अभिलषित देवताओं को जिसकी इच्छा है पाने की ना ऐसी चीज को वह प्रसाद प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वह शालग्राम के जल पीने वाले को आसानी से प्राप्त हो जाता है। समस्त तीर्थ उसका स्पर्श करना चाहते हैं अर्थात तीर्थों के दृष्टि से भी वह प्रशंसनीय पात्र हो जाता है। वह जीवन मुक्त तथा परम पवित्र जो मनुष्य है जीवन मुक्त और परम पवित्र ऐसा मनुष्य अंत में भगवान श्री हरि के लोक चला जाता है। तस्य स्पर्शम च वांछन्ते तीर्थानि निखिलानि च जीवन मुक्तो महापूतो अप्यन्ते याति हरे पदम। वहां पर वह भगवान श्री हरि के साथ असंख्य प्राकृत प्रलय पर्यंत रहता है। वह वहां भगवान का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और उनके सेवा कार्य में नियुक्त हो जाता है। तत्रैव हरिना सार्धम असंख्यम प्राकृतम लयम याश्चत्येव हि दास्ये च नियुक्तो दास्यकर्मणि यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च तम दृष्ट्वा च पलायन्ते वैनते यादिवो रगः। ब्रह्महत्या सदृश ब्रह्महत्या के समान जो कोई भी पाप हो वे भी उस व्यक्ति को देखते ही उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देख करके सांप भाग जाता है। इतना बड़ा फल बता रहे हैं। शालिग्राम के अनेक प्रकार से सेवन करने का जो फल है वो सब यहाँ भगवान नारायण नारद जी को बता रहे हैं। उस मनुष्य के चरण की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है और उसके जन्म से उसके लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। यह त्रैलोक्यस्य समुद्रिता स्वपितरस त्रैलोक्य पूज्योप्यसौ। ऐसे एक क्षण के मन को परमात्मा में टिका देने से जो फल बताया शास्त्रों में ऐसे बड़े बड़े फल शालिग्राम की आराधना करने ध्यान करने पूजा करने उसके स्पर्श से जल का पान करने आदि का ये सब फल विस्तार से बता रहे हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय शालिग्राम शिला के जल का पान कर लेता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। इस प्रकार वह सभी कर्म भोगों से मुक्त होकर निर्वाण मुक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शालग्राम शिला तोयम मृत्यु काले चयो लभेत सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम सगच्छति। निर्वाण मुक्तिम लभते कर्म भोगात्रमुच्यते विष्णु पदे प्रलीनश्च भविष्यति न संशय। इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार से ये सब यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं। शालिग्राम शिला को हाथ में लेकर जो मनुष्य मिथ्या वचन बोलता है वह कुंभी पाप नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत वहाँ निवास करता है। इसलिए ऐसे गलत बातों के शपथ मत खाया करो, इसका दुष्परिणाम भयंकर होता है।
शालिग्राम की शिला को हाथ में लेकर अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा का जो पालन नहीं करता वह असीपत्र नामक नरक में जाता है। असी तलवार की तरह पत्ते जो है ना तलवार की तरह होते हैं और वहाँ 1,00,000 मनवंतर की अवधि तक रहता है। हे कांते, भगवान विष्णु जो तुलसी को कह रहे हैं कि जो मनुष्य शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को हटा देता है वह दूसरे जन्म में स्त्री से वियुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जो पुरुष शंख से तुलसी पत्र को अलग करता है वह भी 7 जन्मों तक भार्या विहीन तथा रोग युक्त रहता है। इसलिए दोनों के लिए सावधान किया। शालिग्राम से तुलसी पत्र को हटाना और शंख से तुलसी पत्र को हटाने वाले को क्या फल मिलता है। जो महाज्ञानी व्यक्ति शालिग्राम, तुलसी और शंख को एकत्र रखता है वह भगवान श्री हरि के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो शालिग्राम, तुलसी पत्र और शंख इनका बड़ा संबंध है आपस में। जो पुरुष एक बार भी जिस किसी स्त्री के साथ एकांतवास कर लेता है वियोग होने पर उसका दुख उन दोनों को परस्पर होता है। तुम एक मनवंतर की अवधि तक शंखचूड़ की भार्या रह चुकी हो, अतः उसके साथ तुम्हारा वियोग कष्टदायक तो होगा ही। इतने वर्षों का जो संबंध रहा है इतने आसानी से थोड़े छूटता है, इसलिए तुम्हारे लिए कष्टदायक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान नारायण बोलते हैं कि हे नारद, इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तां च वीरराम च नारद सा च देहं परित्यज्य दिव्य रूपम विधाय च। उस तुलसी से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तुलसी अपना वह शरीर त्याग कर और दिव्य रूप धारण करके श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने लगी। इसके बाद वे लक्ष्मीपति श्रीहरि उसके साथ वैकुंठ लोक चले गए। हे नारद, इस प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी ये चारों देवियां भगवान श्रीहरि की पत्नियां हुई। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी। उसी समय लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, तुलसी चापी नारद हरे प्रियाश्चतस्रश्च बभूवु ईश्वरस्य च। उसी समय तुरंत तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य प्रदान करने वाले शालिग्राम बन गए। हे मुने, वहाँ रहने वाले कीड़ा शिला को काट काट कर उन्हें अनेक प्रकार के रूपों वाले बना देते हैं। जैसा कि अभी आपने भगवान के अनंत शालिग्राम के नाम सब सुना। अनंत शालिग्राम भी है, मधुसूदन, श्रीधर, नृसिंह, लक्ष्मी नृसिंह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि ये सब नाम वाले शालिग्राम के बारे में आपने अभी अभी श्रवण किया। तो ऐसे अनेक रूप बना देने वाले जो कीड़े हैं और उसके काटने के बाद जो शिलाएं जल में गिरती हैं वे निश्चित रूप से उत्तम फल देने वाली होती है। जो शिलाएं धरती पर गिरी रहती है वे सूर्य के ताप के कारण पीली पड़ जाती है। उन्हें पिंगला शिला समझना चाहिए। इस प्रकार मैंने सारा प्रसंग कह दिया। शालिग्राम के बारे में विस्तार से ये सब कुछ बताया। तो शालिग्राम के बारे में आप लोगों ने बड़ा सुंदर ढंग से सुना। और जब भी नेपाल की यात्रा करो तो नारायण घाट के आगे देवघाट है। देवघाट में बड़े बड़े आश्रम आदि हैं, विद्यालय हैं और वहाँ पर त्रिशूली और गंडकी का संगम है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे पत्थरों में भी शालिग्राम का दर्शन होता है, मिल जाते हैं। और जो जो गंडकी की तरफ ऊपर बढ़ोगे, पोखरा से आगे मुक्तिनाथ की यात्रा जब करते हैं उस समय गंडकी नदी के किनारे जो पत्थर आदि है उसमें बहुत सारे शालिग्राम
मिलते हैं तो दो तरह के शालिग्राम की जो प्रशंसा की गई, एक छत्राकार मशरूम के छत्ते की तरह अथवा एकदम गोल गोल, ये दो की ज़्यादा प्रशंसा की गई है। इस टाइप के शालिग्राम बहुत ही पुण्यदायक हैं, शुभदायक हैं, सुखदायक है, मंगलकारी है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखना। तो तुलसी पूजन, ध्यान करना, तुलसी के नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का भी वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तुलसी च यदा पूज्या कृता नारायण प्रिया, अस्या पूजा विधानम च स्तोत्रम च वद सांप्रतम। केन पूजा कृता केन स्तुता प्रथमतो मुने, तत्र पूज्या सा बभूव केन बावद मामहो। जिस समय विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा की गई थी, उस समय उनके लिए किए गए पूजा विधान तथा स्तोत्र को अब आप मुझे बताइए। हे मुने, सर्वप्रथम किसने उनकी पूजा की, किसने उनका स्तवन किया और किस प्रकार वे सर्वत्र पूज्य हुई, ये सब आप मुझे बताइए। सूत जी बोलते हैं, हे मुनीश्वरों, नारद का वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने हंसकर सभी पापों के नाश करने वाली पुण्यमयी तथा श्रेष्ठ कथा कहना प्रारंभ किया। अब जैसे जैसे कथा की समाप्ति की ओर है, अब एक दिन और है, कल उसमें जितना बन पड़ेगा जरूर सुनाएंगे। बाकी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, कथा का कभी अंत होता नहीं। फिर जब जैसा प्रसंग आएगा उसके अनुसार भी सुनाएंगे। अभी तो इस क्रम में जितना हो रहा है, तो कल का एक दिन और प्रसंग बाकी है, उसमें जितना होगा देवी भागवत के माध्यम से फिर विचार करने के लिए उपस्थित होंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।